हाय व्यूअर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक विकास हमारे आज बहुत ही प्यारे दोस्त जो हैं वो विज़िट करने के लिए आए हैं। आपसे इनकी मुलाकात भी करवाते हैं और इनके ख्यालात का इज़हार भी आप तक पहुंचाते हैं। जी सर, आप आए हैं तो बताइए अपने बारे में कुछ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मलिक रैबिट फार्म विज़िट करने आए थे और जिस लेवल पे सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लेवल का जो है वो फार्मिंग मलिक साहब माशाल्लाह कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो इनकी फार्मिंग है और आई थिंक सो मैंने पहले भी कुछ फार्म विज़िट किए हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन फार्म है जो अब तक मैं जितने विज़िट कर चुका हूँ। तो बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है इस तरह के पेट्स वगैरह का, तो हमने सोचा कि मलिक साहब की फार्म को क्यों ना विज़िट किया जाए। तो ये विज़िट की है और माशाल्लाह से हमने यहाँ पे जो हाइजीन देखी है और इसके अलावा जो उसकी मेंटेनेंस देखी है और स्पेशली जो इनके पास जो ब्रीड्स हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी स्पीशीज़ हैं इनके पास, इंपोर्टेड भी हैं इनके पास। कुछ रैबिट्स तो हमने ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ देखे हैं जो अभी तक हमारी नज़र से भी नहीं गुजरे माशाल्लाह। तो इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह से और ऐसे लग रहा है जैसे रोज़ खरगोश को ना नहलाते हैं, इतने बिल्कुल नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई स्मेल नहीं है यहाँ पे और वेंटिलेशन इंतहाई बेहतर है, बहुत बेहतर है और रूम टेम्परेचर तो डेफिनेटली इन्होंने मेंटेन किया है, तो तब भी ये फार्मिंग माशाल्लाह से इस लेवल पे कर रहे हैं। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको शौक़ है इस फील्ड से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस फील्ड से बहुत ज़्यादा शौक़ है, पेट्स का शौक़ है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस मलिक फार्म हाउस। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के लिए भी रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे दोस्त जो है वो विज़िट करने के लिए आते हैं और आज राजा मुदस्सिर साहब भी बस बातों बातों से वो बात चली तो इन्होंने कहा विज़िट करना है। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो आज आए हैं, इनके ख्यालात भी आप तक पहुँचे हैं, आप लोग भी हमारे पास आएँ, विज़िट करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे बैठ के आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे आएंगे चीज़ें देखेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि खरगोश फार्मिंग एक ऐसा उभरता हुआ बिजनेस है कि जिसमें आप अगर अभी आप शामिल होते हैं तो आप भी कुछ अर्न कर सकते हैं और आप भी इसमें शौक़ भी रखेंगे और साथ अर्निंग भी करेंगे, तो आपको इसमें काम करते हुए अच्छा लगेगा और एक आप अपने बिजनेस को स्टैंड कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया भी बस, थैंक यू। ये ब्लू आइस के अंदर है, मैक्सिमम रेट 5 किलो इसका मैक्सिमम। ये पेट्स पैक का फिक्र होता है, ये सबसे नाजुक, ये क्या नाम है? बयाना ब्लू आइस। इस तरह ये है, इसको जर्मन जायंट कहते हैं। ये अभी 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, और ये 9 किलो वजन तक जाएगा। लेकिन इसमें मोर्टेलिटी नहीं, मोर्टेलिटी टेम्परेचर एडजस्ट करना जरूरी है बस। ये न्यूजीलैंड वाइट है और हैंड टेम किया हुआ इसको हमने, इधर आप इसको बताएँ तो ये आता है और बड़े ही ये नारा जैकेट जायंट, ये भी अमेरिकन ब्रीड है और इसकी खूबसूरती है कि इसकी कमर पे लाइन, कान काले, आँख के साथ नीचे एक काला धब्बा से, और ये इसका स्टाइल जो भी जितने भी हैं उनका एक ही टेक्सचर एक ही है। ये भी अल्लाह पाक की एक वो ये नीला इसका जैकेट का आराम से साइड पे फिर जो है ये दुनिया का सबसे छोटा खरगोश इसको बोला जाता है, सबसे एक्सपेंसिव भी अमेरिकन खरगोश इसका नाम है और इसकी आँख की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये है। खरगोश तो छोटा है ही है, प्रोडक्ट भी बनती, कहने का मतलब उसकी खूबसूरती की वैल्यू है ये। तो ये अगर इसको वजन में रखें तो ये आधा किलो का है, लेकिन खूबसूरती की वजह से ये इस वक्त सेकेंड एक्सपेंसिव खरगोश है, 1.5 लाख रुपये का पेड़ है ये। बयाना ब्लू आइस ये ज़्यादा चलता है और इस तरफ बैक साइड में ये न्यूजीलैंड वाइट के हैं, ये है जर्मन जायंट, तो दुनिया की सबसे बड़ी नस्लों में कंसिडर किया जाता है। ये सबसे छोटा इधर देखा आपने, तो उधर वाइट कलर में जर्मन है, ये 4 महीने का है, ये कितने
मैम ये 30 दिन के बच्चे हैं। ये वीट में भी ये वीट पे या कितना वेट था? ये 2.5 से 3.5 किलो। अच्छा, दूसरे नंबर पे लीड में अच्छा वेट है, ये भी लेवल का है। और ये दोनों कलर से वाइट है और ये पाकिस्तान में अपने वाइट कलर के बाद नहीं आया। और ये भी 4 दिन का बच्चा है। ये 9 kg तक जाता है। ये 9 kg तक जाता है। जर्मन कैट लैंग्वेज है ये, बेसिकली वो चेंज होते रहते हैं, तो जो भी सामान से लाया नहीं जाता। ब्लैक कलर के सारे जर्मन कैट हैं। ये ब्लैक कलर में है, प्योर ब्लैक और प्योर वाइट पाकिस्तान में किसी की बात नहीं है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ नस्लें ऐसी हैं जो यहाँ आके लोगों को देखने को मिलती हैं। ये इसका जिक्र किया गया है बुरा, ये ऐसे वैरायटी हमने इंग्लिश बुरा करके रखा हुआ है। ये इंग्लिश ये इंग्लिश बुरा है, मतलब बुरा में भी 7 किस्में हैं। तो इसमें जो सबसे टॉप में है वो ये है, इसकी मेरी पूरी हमने बाल पूरे चीज़ रहती है गर्मियों की वजह से। गर्मी के वजह से, इसीलिए सबसे पैर के लेवल सामने रहते हैं। पैर पूरा सामने आ रहे हैं। ये भी जो है वो जल्दी जाए वाइट में है। इसके कानों के साइज से ही आपको अंदाजा होता है कि इतना देसी खरगोश है, उतना इसका कान है। ये भी अमेरिकन खरगोश है, ये चेकर जाएंगे। ये सारे ये और 2 आगे हैं, 3 हैं, 2 बंदे हैं। ये सर्वाइवल के वाले से ये कैसे? अगर खरगोश कोई भी है जिसका नाम हम खरगोश कहते हैं, चाहे वो देसी है कुछ भी है, वो 32 डिग्री तक आपका सर्वाइव करता है। देसी भी जब 35 डिग्री पे चढ़ता है ऊपर, तो उसका एक्सपेरिमेंट